हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का दिन जो है मेरा थोड़ा सा बिजी जाने वाला था, इसलिए सोचा कि अलग से कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के बजाय क्यों ना थोड़ा सा आपको आज की दिनचर्या दिखा दूं अपनी। तो सुबह सुबह मैं और जो मेरा देवर है गोलू, जिनको आप हमेशा वीडियोस में देखते हैं हमारे, हम दोनों निकल गए हमारी बुआ जी को लेकर। पुलिस स्टेशन में कुछ काम था, ज़्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट का काम था, इसीलिए उन्हें लेकर हमें पुलिस स्टेशन जाना था। तो हम अराउंड 11 o'clock इन द मॉर्निंग घर से निकल गए, मैं, गोलू और हमारी बुआ जी। तो यहाँ पे टर्न लेकर हम पहुँच गए और अब गाड़ी पार्क करने की बारी थी, लेकिन आगे अगर आप रोड का हुलिया देखेंगे तो किसी पब्लिक ऑफिस के पास में इतना कचरा है, तो सोच सकते हैं हाल क्या हो रहा होगा। और काम निपटा के हम चले वापस एक दूसरा काम निपटाने, लेकिन क्योंकि बुआ जी का जो शोल्डर है कुछ दिन पहले गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो गया था, सो वी थॉट पहले उन्हें घर पे ड्रॉप करेंगे और फिर अपने काम के लिए आगे चल पड़ेंगे। और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए घर। गोलू भाई ने बुआ जी को घर तक ड्रॉप किया और हम चल पड़े आगे। अब आगे हम कहाँ जा रहे हैं, तो भाई बड़े दिन से प्लानिंग चल रहा है, सोच रहे हैं मैं और पीयूष जी एक न्यू बेड बनवाने का। जी हाँ, हमें एक किंग साइज पलंग बनवाना है। तो एक अच्छी सी दुकान, एक कोई अच्छा सा कारीगर, एक अच्छा सा कारपेंटर की खोज में हम लोग किसी के सजेशन पर हम पहुंच गए काटोल नाका चौक पर। ये जो दुकान थी यहाँ पे अब इनका शेड का काम चालू था, इसलिए दुकान के नाम का जो बोर्ड है वो नहीं लगा हुआ था। तो हम दुकान एंटर करने के बाद उन्होंने बताया कि आपको अगर बेड का सैंपल देखना है तो आपको गोडाउन में जाना पड़ेगा। उन्होंने दुकान में जो काम करने वाला लड़का था उसे हमारे साथ भेज दिया और हम पैदल चल पड़े उनके गोडाउन की तरफ। मौसम तो वैसे ठीक ठाक ही था, क्योंकि 3 दिन जो ज़ोरों की बारिश हुई नागपुर में, उसके बाद तो कड़ी धूप पड़ रही थी। लेकिन आज मौसम थोड़ा सा सुहाना ही था और हम ये अपने काम निपटाने के लिए निकल पड़े थे। अब गोडाउन में हम चल तो दिए, वहाँ जाने के बाद पता चला कि भैया सैंपल के तौर पर तो 2 डिज़ाइन रखी थी भैया ने, और वो दोनों डिज़ाइंस भी सेम ही थी। खैर, दुकान पहुंचने के बाद मैं आपको बता दूं, जो दुकान के ओनर हैं उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम, ऑनलाइन, गूगल से कहीं से भी आप कोई भी डिज़ाइन पसंद करके लाइए, मैं हूबहू आपको बनाकर दे दूंगा। एंड दैट टू ही assured that he will give us the best possible quality and a good budget, within a good budget। एंड बहुत ही जल्दी उन्होंने कहा कि इफ़ वी गिव एन ऑर्डर तो 1 हफ्ता से 10 दिन के बीच में वो हमें हमारा एक सुंदर सा ड्यूरेबल सा पलंग बनाकर दे देंगे। तो भाई गो डाउन का जायज़ा लेने के बाद हम इन भैया के साथ निकल पड़े वापस उनकी दुकान पर। बैठे, ओनर जो थे वहाँ के, उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन किया, डिज़ाइन शेयर किया। उन्होंने कहा कि भाई अच्छी से अच्छी क्वालिटी में 10 दिनों के टाइम में मैं आपको ये पलंग बनाकर डिलीवर कर दूंगा घर पे। एंड उसके बाद हम निकल पड़े। भाई मैकडीज़ का आउटलेट देखकर मन तो किया एक चीज़ बर्गर फटाफट खा लें, लेकिन अंजनय और नित्या के स्कूल से लौटने का टाइम हो रहा था एंड हमें पिकअप पॉइंट तक पहुंचना था। तो गाड़ी हमने अपनी सीधे उनके बस स्टॉप के तरफ बढ़ा दी।
अब दोस्तों वीडियो तो मैं बना रही हूँ एंड आप इसे देख भी रहे हैं। ऑल दिस वाइल लेट मी टेल यू, गाड़ी मैं चला रही हूँ एंड वेरी ऑपोजिट टू द बिलीव दैट women आर नॉट गुड ड्राइवर्स, लेट मी टेल यू द फैक्ट कि इस दुनिया में एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसमें मैक्सिमम मेल होते हैं ड्राइवर्स। सो आई एम अज्यूमिंग कि सो फार आपने जो भी वीडियो में ड्राइविंग देखा अच्छी ही थी। आई एम सपोजिंग आई एम नॉट अ वेरी बैड ड्राइवर एंड हियर वी आर जस्ट अप्रोचिंग द पिकअप पॉइंट ऑफ द बस। पहुंचने के बाद हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया और उसके बाद 5-7 मिनट में बच्चों की बस भी आ गई। भैया बच्चों को पिकअप करने के बाद हम पहुंच गए घर। थैंक यू।